हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आरसीपी कोचिंग क्लब में आपका फिर स्वागत है। मैं अपना आर के साथ आज लेकर आऊँ 10th क्लास की जो मैथ्स की बुक है वो हमने 11th क्लास की मैथ्स की बुक चला रखी है 10th क्लास पर और हमने स्टार्ट कर दिए। साथ में मैंने आपको ये बता देता हूँ कि बेटा कॉलेज लेवल की जितने भी बुक्स वगैरह हैं उनके लिए अलग से चैनल चलेगा, ताकि आपको स्कूलों के जितने भी वीडियोज़ वगैरह हैं उनमें आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़ेगी। इसलिए सिर्फ यहाँ पर स्कूल के ही वीडियोज़ रहेंगे। कॉलेज की जितनी बुक्स हैं उनके लेक्चर्स वगैरह वो नेक्स्ट चैनल पर रहेंगे। और एक चैनल अपना जो मैंने बताया था यूपीएससी IAS बाय डेविड सर नाम का चैनल बनाया, वहाँ पर सिर्फ ओनली आपकी यूपीएससी की क्लासें ही लगेगी। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, बढ़ते हैं अपने 10th क्लास की जो मैथ्स जो आपकी बुक है उसकी जो टॉपिक लेके चलते हैं आपका ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखें कि लॉकडाउन कब हटेगा पता नहीं, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक अपनी क्लासेस सुचारू रूप से चालू रखते हैं और आप वीडियो देखते रहिए और अपनी जो बुक्स हैं बुक्स में जो आपके टॉपिक है उसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहिए। तो आज हम कौन सी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? मैथ्स। क्लास कौन सी है? 10th। इसमें अपने पास में RBSE CBSE। अब देखिए RBSE CBSE मतलब ये हो गया कि इस साल अपना 10th क्लास का सिलेबस चेंज होने वाला है। तो जो RBSE वाले हैं उनमें NCERT का सिलेबस अप्लाई किया जाएगा और CBSE के अंदर ऑलरेडी NCERT रहता है अपने पास में। तो ध्यान रखें RBSE वाला सिलेबस भी अपने पास में क्या हो जाएगा? CBSE वाला सिलेबस ही हो जाएगा। ये दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक। क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक। और ट्रिगोनोमेट्रिक जो पढ़ेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, इसको हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पास में देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड में हम देखेंगे इसके आइडेंटिटीज। ठीक है, और थर्ड में देखेंगे हम क्या देखेंगे? इसका इंट्रोडक्शन हो गया, आइडेंटिटीज हो गया और हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ये 3 चीज कॉमन होती है, 3 चीज हम देखेंगे आज की क्लास में। हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि ट्रिगोनोमेट्रिक होता क्या है, इसके पहचान कैसे होती है और इसमें क्या काम में लिया जाएगा। देखो भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक जो वर्ड है इससे आप तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो जो ट्री का मतलब तो क्या होता है वो आपने कितना होगा बेटा? 3। और आगे अंदर का होगा ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर। यानी अपने पास में एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें साइड कितनी, यहाँ ये 3 क्या है? साइड भी है यहाँ पर और इसका और क्या है? एंगल भी। ठीक है, इसका मतलब ये समझना अपने को। तो ध्यान रखिए एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर अपने पास से 3 साइड और 3 ही एंगल हो, वो क्या बनता है अपने पास से? ट्रिगोन। अपने पास क्या बनता है? ट्राइंगल। क्या बनता है वो? ट्राइंगल बनता है। अब ट्राइंगल भी यहाँ पर कौन सा काम में लेना है वो और देख लीजिए। यहाँ पर अपने पास हमेशा ट्राइंगल जो आता है काम में वो आता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या काम में आता है? राइट एंगल ट्राइंगल। जहां इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल के साथ में एक्यूट एंगल का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसके अंदर एक्यूट एंगल पर बहुत फोकस किया जाता है राइट एंगल पर और एक्यूट एंगल। कहने का मतलब ये हो गया कि चलो ठीक है आपने राइट एंगल तो बना दिया, ये लो ABC, ये आपका राइट एंगल हो गया, ये C और ये A, ये आपका 90 डिग्री है, इसको मैंने मान लिया थीटा। इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर अपने पास इसे मालूम है कहूँ कि मेरे पास है साइन थीटा की वैल्यू निकालिए और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालिए। तो दोनों के लिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे वैल्यू सेम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल आता है इनके पास, जैसे यहाँ थीटा आया और यहाँ पर आया 90 माइनस थीटा, ये एंगल हमेशा क्या रहता है? आपका एक्यूट एंगल रहता है। क्या रहता है? एक्यूट एंगल रहता है। क्योंकि ध्यान रखिए जब भी अपने पास फंक्शन दे रखा हो, फंक्शन के साथ में जो एंगल दे रखा होता है वो एंगल हमेशा आपका एक्यूट एंगल ही होता है। अगर वो एक्यूट एंगल नहीं है तो यहाँ पर जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ कि साइन थीटा की बात, तो इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये करूँ साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, देन आई कांट फाउंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा बिकॉज
ये 90 माइनस थीटा आर नॉट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पर अपने पास है 90 माइनस थीटा को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इस ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा। किस पे? 90 डिग्री पे। जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये जो इसका परपेंडिकुलर बेस जो रहेगा आपका, ये आपका बेस बन जाता है, और जो आपका बेस रहता है वो आपको बन जाता है आपका क्या? परपेंडिकुलर। कैसे? इसको तो बोलते हैं बेटा बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि अगर इसके लिए वैल्यू निकालनी होगी तो इस ट्रायंगल को हमें रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन इस वाले फंक्शन के वैल्यू निकालनी है तो ये ट्रायंगल क्या है? इसके लिए सफिशिएंट, ये ही इसके लिए ट्रायंगल यूज में आएगा, लेकिन इसके लिए ये ट्रायंगल काम में नहीं आएंगे। फॉर दिस वी विल रोटेट दिस ट्रायंगल एट 90 डिग्री एंगल, सो न्यू ट्रायंगल विल बी ए, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ए और बी एंड सी। ध्यान रखें जब भी ट्रायंगल को रोटेट करो तो जो बी आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल है, वो बी राइट एंगल ही रहना चाहिए, वो इधर उधर चेंज नहीं होना, इसके साइड ही चेंज होती है। बाकी जो बी आपका राइट एंगल रहता है वो हमेशा राइट एंगल ही रहता है। जैसे मान लो मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री ऊपर, ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया ना 90 डिग्री, देखो ठीक है, और सी आपको पता लग गया। अब यहाँ पर ए अपने पास में क्या था? 90 माइनस थीटा, तो यहाँ ये क्या बन गया? 90 माइनस थीटा, और ये क्या लग गया आपका थीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ए बी क्या था? परपेंडिकुलर था ना, यहाँ क्या बन गया अपने पास में? बेस बन गया। यहाँ बी सी बेस था, यहाँ पर क्या बन गया अपने पास में? परपेंडिकुलर। एंड यहाँ जो ए सी हाइपोटेनियस था, वो ए सी आपका क्या रह गया? हाइपोटेनियस ही रह गया बेटा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखें कि कैसे इनकी वैल्यू निकालनी। तो हमने क्या देखा कि ट्राइंगल से हम निकाले स्ट्रक्चर का नाम कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कितनी साइड हो? 3 साइड हो और 3 ही एंगल हो, तो हमें क्या बनता है? वो क्या बनता है? अपने पास ट्राइंगल बनता है, और इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिगोनोमेट्री में ट्राइंगल में हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना है और साथ में एक्यूट एंगल को फोकस करना है। एक्यूट एंगल हमेशा यहाँ रहता है आपका, इसको ध्यान रखिए, और इसी से हम क्या करते हैं? फंक्शंस के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर अपने पास थीटा की वैल्यू अगर हमारे थीटा की वैल्यू निकालनी है जैसे साइन थीटा, तो इसके लिए ये आपका जो ट्राइंगल है ये आपका सफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं इस वाले फंक्शन के लिए बात करूंगा तो इसके लिए ट्राइंगल काम में ना आएगा। कौन सा ट्राइंगल काम में आएगा? ये सेकंड वाला ट्राइंगल इसके लिए काम में आएगा, ये ध्यान रखें। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यूज वगैरह फंक्शन की। ठीक है, इतना बता लीजिए। तो हम इसका क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। देखो बेटा, सबसे पहले बनाते हैं अब अपना ट्राइंगल। ये थीटा ले लिया मैंने, ये 90 डिग्री और ये 90 माइनस थीटा। हर चीज बताऊंगा बेटा बारीकी से, बस ध्यान रखें। बस वीडियो आप इधर उधर न जाए, और जाओ तो वीडियो पॉज करके जाओ, फिर आकर वापस देख लो। ये अपने पास में क्या होता है? बेस। ये क्या होता है? हाइपोटेनियस। और ये अपने पास में क्या होता है? परपेंडिकुलर। यार देखो, ओके। सो अब क्या करना है अपने पास में? हमें देखो एंगल ए इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू थीटा। ये हमने लेट किया था, ये गिवन था, और ये हमने क्या किया है? फाइंड आउट किया है। कैसे किया? ये वैल्यू कैसे निकल गई वो देख लीजिए। हमारे पास है बी और सी की वैल्यू दे रखी है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं हम? कि सम ऑफ और 3 एंगल्स इन ट्राइंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ओके,
सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल ए अपने को निकालना है प्लस एंगल बी 90 डिग्री प्लस एंगल सी थीटा हमने माना हुआ था इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को आप क्या करोगे राइट हैंड साइड की तरफ भेज दोगे तो यहाँ क्या बनेगा एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 बिकॉज 90 टू जा 180 सो वन टाइम यू विल राइट 90 माइनस थीटा। तो मैंने क्या लिखा 90 माइनस थीटा एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इस तरीके से हमने वैल्यू इस तरीके से हमने एंगल ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब देखिए अब हम बैठेंगे अपने पास में ट्राइंगल। इसके अंदर बेटा हमारे पास है फंक्शन काम में आते हैं। क्या आते हैं बेटा काम में फंक्शन। और कितने फंक्शन अपने पास में 6 फंक्शन काम में आएंगे। ध्यान रखें 6 फंक्शन और जो 6 फंक्शन कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालें। अब देखो यहाँ पर मैंने सी में क्या लिया थीटा लिया है ना और मैंने क्या कहा था कि फंक्शन के साथ में आने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका एक्यूट एंगल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास थीटा क्या एक्यूट एंगल है। इसका मतलब इन वाले फंक्शंस के लिए ट्राइंगल परफेक्ट है तो मैं इन फंक्शंस के लिए ये ट्राइंगल ही लेके चल रहा हूँ। यहाँ अपने को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो इसके लिए बेटा देखो जो हिंदी मीडियम वाले जो आरबीएसई वाले बोर्ड वाले हैं वो ध्यान रख ले। एक तो अपने पास से लाल बटा काका से हम याद रखते थे और ये किसके वालों के लिए है आरबीएसई क्योंकि इनकी मतलब पहले से यही लेके चल रहे हैं। सीबी से ध्यान रखें इसमें सीबीएसई वाले बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद कौन हर हरे बोले या फिर आप ऐसे बोलते हैं इसको याद करने के लिए पाकिस्तान, भूटान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। इस तरीके से बच्चे याद रखते हैं तो आप कैसे भी याद रख लीजिए इनको। साइन थीटा क्या होता है अपने पास स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है वो ही होती है। हिंदी मीडियम वाले एल का मतलब होता है लब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण होता है और इंग्लिश मीडियम पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है। तो साइन का वैल्यू निकालनी तो साइन क्या होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या अपने पास में ए बी अपॉन और हाइपोटेनस कितना अपने पास में ए सी क्या है ए सी। ओके। और कोस्ट निकालेंगे तो कोस्ट क्या होगा अपने पास में इसका आगे वाला बी अपॉन यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना अपने पास में बी सी और हाइपोटेनस कितना अपने पास में ए सी। ये कोस की वैल्यू निकल के आ गई। साइन कोस आ गई टेन का निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है अपने पास में टेन थीटा होता है अपने पास इसके आगे वाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन बेस कितना है बी सी। कोट थीटा क्या होता है बेटा इसके लिए इस साइड से चलता है लेकिन उल्टा लेके चलना है। जैसे परपेंडिकुलर बेस हम तो बेस अपन परपेंडिकुलर लेके चलेंगे तो बेस कितना है अपने पास में बी सी और परपेंडिकुलर कितना है ए बी। ठीक है। सेक थीटा क्या होता है अब इससे आगे चलो तो ये तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना अपने पास में ए सी और बेस कितना अपने पास में बी सी। ओके। और कोसेक थीटा कोसेक थीटा क्या होता है अपने पास में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है ए सी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है ए बी। तो आप लिखोगे ए सी अपॉन ए बी। ये अपने पास में जो 6 फंक्शन थे उन फंक्शंस के हमने क्या निकाली वैल्यू निकालना हमने सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पास फंक्शन के बारे में। इनके बारे में आगे बढ़ने से पहले बताता हूं कि इनके रेसिप्रोकल फंक्शन। अब हम क्या देखेंगे इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस। रेसिप्रोकल फंक्शंस में क्या देखेंगे कि देखो हमारे पास में जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। अब आइए ये 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल कैसे होता है इसको एक बार आप बेटा ने प्रूव करके देख लीजिए। प्रूव कैसे करेंगे कि मेरे पास में साइन थीटा लिया मैंने इसको मैंने लिखा 1 अपॉन कोसेक थीटा यानी मैं इसको जब सोल्व करूं तो मेरे पास में क्या आना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है। तो देखो यहां से 1 अपॉन और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास में ए सी अपॉन ए बी क्या है ए सी अपॉन
ए बी। अब अगर कोई भी नंबर अगर मान लो अंश आपके क्या होता है आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी इस फॉर्म में होता है, और नीचे अगर डिनोमिनेटर में यानी हर के अंदर अगर अपने पास में फंक्शन फॉर्म में सॉरी आपके क्या दे रखा हो फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा हो, तो इनको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई में लाने के लिए जो इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यानी इनके अंश जो है वो आपस में चेंज हो जाएंगे और वो नंबर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर मतलब क्या हो जाएगा ये 1 इंटू ये ए सी अपॉन बी जो ए बी है ये बन जाएगा अपने पास में ए बी अपॉन ए सी बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा इसको यहाँ से क्या बनेगा ये ए बी अपॉन ए सी क्या बन गया अपने पास में ए बी अपॉन ए सी। अब देखो साइन की वैल्यू क्या निकल गया ए बी अपॉन ए सी, तो क्या निकल के आ रहा है ये साइन का निकल के आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैंने साइन थीटा जब मैं 1 अपॉन कोस थीटा सोल्व किया तो मेरे पास में साइन की वैल्यू निकल के आई। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन मैं कोस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक ऐसे ही अपने पास में जो कोस थीटा होता है वो होता है अपने पास में 1 अपॉन सेक थीटा, ध्यान रखिए, और टेन थीटा जो होता है वो होता है अपने पास में 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, और सेक थीटा जो होगा ये सेक यहाँ पे तो कोस यहाँ पे, तो क्या बन गया 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा निकालूंगा तो क्या होगा कोट यहाँ पे तो टेन यहाँ गया तो 1 अपॉन टेन थीटा, और कोसेक के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे कोसेक को यहाँ भेज दो साइन को यहाँ भेज दो, तो क्या बन जाएगा अपने पास में कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये अपने पास से क्या निकल के आ गई रेसिप्रोकल फंक्शंस। अब हम देखेंगे इनके कुछ फॉर्मूलेज वगैरह, उन फॉर्मूलेज को हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे। कहने मतलब होता है कि इसके अंदर 3 फॉर्मूले होते हैं, उन 3 फॉर्मूले को प्रूव करना है। उसके बाद में अपने पास में हम पढ़ेंगे टेबल। देखो बेटा ध्यान रखनी है, टेबल आपकी बुक्स में देख लेना, बनाने के लिए मैं सिखा दूंगा, अगर आपको बनानी नहीं आती तो बना अपने वीडियोस के अंदर लास्ट में इन वीडियोस में लिस्ट में देखिए कहीं आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो के अंदर टेबल बनाना मैंने सिखा रखा ऑलरेडी, तो वो आप देख लीजिए, वहां से आपको टेबल बनाना सीख जाओगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो एक बार इतना बता लीजिए भाई बच्चे। अब आगे देखते हैं अपने जो मैंने बताया फॉर्मूलाज वगैरह है वो फॉर्मूलाज को प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये अपने जो पहले था ट्रायंगल वही बनाया मैंने, ए बी सी, ये थीटा, ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 90 माइनस ये थीटा। ठीक है, ये क्या था अपने पास में हाइपोटेनिस, मैं शॉर्ट में लिख के चल रहा हूँ इनको, हाइपोटेनिस, ये आपका बेस और ये आपका क्या होता है परपेंडिकुलर। ओके, देखो अपने पास से 3 फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीनों फॉर्मूले के साथ, उनको प्रूव करके देखेंगे हम अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकेंड आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपने को प्रूव करके चलना है, क्योंकि देखो प्रूफ पूछा नहीं जाएगा लेकिन जहां तक जानेंगे क्या होता है एग्जाम में पूछ ले तो। ठीक है, आरबीएससी बोर्ड में कम पूछते हैं लेकिन ज्यादा इस बार क्या होगा कि इनके फॉर्मूले हैं इनको प्रूव करना पूछने लग गया है। देखो बेटा अपने यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है यहाँ पे क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें ये देखना है कि जब मैं फंक्शन साइन और फंक्शन कोस का स्क्वायर करके और उसको ऐड करता हूं तो क्या मेरे पास वैल्यू 1 आती है क्या। ठीक है, एक टेन की जो टेन फंक्शन है उसके वैल्यू फाइंड आउट करने वो फाइंड आउट करके फिर उसका स्क्वायर करके 1 में जोड़ने पर क्या मेरे पास में 6 की वैल्यू निकल जाती है क्या, ये अपने को प्रूव करके देखना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पास में साइन की ओर। इसकी ओर बढ़ने से पहले मैं एक दे देता हूं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम देखो, पाइथागोरस थ्योरम यानी वो आपने क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो आपका जो परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के प्लस उसके बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। तो ये ध्यान रखना है बस अपने पास है, क्योंकि ये अपने पास है काम आएंगी जब इन फॉर्मूलाज को हमें प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इनसे आप क्या करो कि जो साइन कोस टेन कोस सेक कोस से इनके फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। तो साइन तो क्या जाएगा अपने पास है यहाँ से, ये देखो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, तो P यानी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी।
cos थीटा क्या होगा, यानी बेस कितना है BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है AC। फिर निकालो अपने पास से tan थीटा क्या होता है अपने पास में, आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन बेस कितना है BC। साइन कोस tan आ गया cot थीटा। cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, तो क्या बनेगा BC अपॉन AB। और फिर क्या हो गया sec थीटा, और sec क्या होता है cos का रेसिप्रोकल। cos क्या है अपने BC अपॉन AC, तो क्या बनेगा AC अपॉन BC। और उससे भी देखोगे तो क्या बनेगा AC अपॉन BC आएगा। और cosec थीटा वो क्या आपका साइन का रेशियो होगा। साइन कितना अपने पास है AB अपॉन AC, सो वी विल राइट AC अपॉन AB। ओके, अब देखिए अब हम प्रूव करेंगे अपने पास में फर्स्ट क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यू पुट अप कर दिया बेटा। साइन की वैल्यू क्या अपने पास है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस कोस की वैल्यू कितने है BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC का स्क्वायर। यहां से लेकर जब अपने पास में यानी कि जब A अपॉन B का स्क्वायर होता है तो क्या होगा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, दोनों का अलग अलग होता है। अलजेब्रिक फंक्शन की जो आपका टॉपिक होता है मैथ्स का, उसके अंदर 10th में भी था अपने पास, सॉरी अपने जो अपने 9th क्लास में भी था। तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। अब देखो दोनों में अपने पास से क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो दोनों में एलसीएम देखो अपने पास में जो डिनोमिनेटर है जो आपका हेड है वो क्या है सेम आ रहा है। इसका मतलब अपने पास में AC का स्क्वायर आ जाएगा। अगर दोनों में डिनोमिनेटर सेम आता है तो उनके जो न्यूमरेटर होते हैं जो उनके आंसर होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस से क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा AC का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल हो गई आपकी, तो क्या आ गई 1। और वही आनी थी अपने पास, देखो राइट हैंड साइड आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अपने पास से नेक्स्ट फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्या देखा अपने पास से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या दे रखा है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास में AB अपॉन BC। क्या करेंगे AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 प्लस AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 अब एलसीएम लूंगा तो कितना है एलसीएम BC का स्क्वायर। तो जब कोई भी नंबर का फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है यानी भिन्न रूप में नहीं होता है तो जो एलसीएम होता है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो BC का स्क्वायर इंटू 1 क्या बन जाएगा अपने पास में BC का स्क्वायर प्लस ये AB का स्क्वायर। तो बेटा एक बात है ना 2 + 4 करो चाहे आप 4 + 2 करो वैल्यू क्या आने वाली है 6 ही आएगी दोनों के अंदर। तो चाहे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो या फिर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बात तो क्या है सेम ही है। तो BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या होता है अपने पास AC का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से क्या बन गया AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो AC अपॉन BC क्या सेक आ रहा है तो ये क्या बन गया अपने पास में सेक स्क्वायर। और किस में चल रहा है थीटा में, तो सेक स्क्वायर थीटा लेके चलो क्योंकि थीटा में लेके चल रहा है। हो गया प्रूफ था सेक। अब देखिए थर्ड देखते हैं। अब थर्ड क्या दे रखा है बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है cosec स्क्वायर थीटा। इसका भी हम क्या लेके चलेंगे LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस cot की वैल्यू कितनी है अपने पास में cot की वैल्यू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB का स्क्वायर अलग अलग कर दो। तो 1 प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा एलसीएम क्या आएगा AB का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो क्या रहेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होता है अपने पास में AC स्क्वायर। सो हम इसको क्या लिख देंगे AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। और AC अपॉन AB
AC अपॉन AB आ गया ना कोसेक थीटा। तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने अपने पास से 3 फॉर्मूले थे, तीनों फॉर्मूलों को हमने प्रूव करके देख लिया कि इनकी वैल्यू कैसे निकलती है, ये कैसे इक्वल में आते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर अपने क्वेश्चंस वगैरह। तो ध्यान रखें जितने मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी किस तरीके से मैंने वैल्यू निकाल आपको निकाल के बताइए, सबको बेटा ध्यान रखें, निकालना सीखे। तो जैसे आप क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल्स करोगे, उनको सोल्व करने में इतनी दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी की क्लास में बस इतना ही, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने पास में आने वाले इनके एग्जाम्पल्स, उनके जो क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन। तो वीडियो कैसा लगता है बेटा लाइक आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीखे और घर बैठे अपनी पढ़ाई को वो सुचारू रूप से चालू रख सके। तो आज की क्लास के लिए बस इतना है।